बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। इसके संकेत अब धीरे धीरे कर मिल रहे हैं। हर ओर इसी बात की चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आपको हम कुछ खबरें बताएंगे और खबरों से मिल रहे संकेत के बारे में भी बताएंगे कि आखिर बिहार में यह चर्चा क्यों तेज है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो सबसे पहली खबर यह है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली के दौरे पर निकल चुके हैं। आज वो दिल्ली पहुंचे हैं और 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। इसके साथ ही यह भी खबर है कि फागू चौहान की जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात होगी, यानी कि अमित शाह और बड़े नेताओं से फागू चौहान मिल सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा के दौरे पर हैं और आज राजगीर ही रहेंगे, राजगीर में ही रात भी बिताएंगे। और तीसरी खबर यह है कि जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर से जदयू का नाम ही हटा दिया है। यानी कि अब उनके ट्विटर पर जब आप जाइएगा तो जदयू का नामो निशान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक खबर यह भी है कि आखिर जदयू के तरफ से राज्यसभा कौन जाएगा, ये सवाल उठ रहा है। जबकि ये सवाल नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में ये होना चाहिए कि आरसीपी सिंह को ही जदयू भेजे। लेकिन अब आरसीपी सिंह के नाम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या आरसीपी सिंह एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे या एक बार फिर से जदयू उन्हें दिल्ली भेजेगी। लेकिन बिना टिकट मिले और टिकट कंफर्म नहीं होने के बाद भी आरसीपी सिंह आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए अब आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। तो आपको सबसे पहले यह बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार एनडीए काम कर रही है। इसमें अभी 4 पार्टियाँ हैं। सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, जो कि 77 विधायक उसके पास है। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जिसके मुखिया जीतन राम मांझी है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की गुट वाली पार्टी भी है। तो ऐसे में ये 4 पार्टी है जो कि बिहार एनडीए में शामिल है और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बिहार एनडीए में सहमति नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को ही लेकर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा अगर और कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ही बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर जदयू और भाजपा आमने सामने हो जाती है। अक्सर अब यह भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ में बोल देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ जरूर चल रहा है और ये जो खटास है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब उसी का नतीजा है जो ये देखने को मिल रहा है। और आरसीपी सिंह को भी लेकर खबर है। आरसीपी सिंह को लेकर यह खबर है कि जदयू का एक ऐसा गुट है कि वो मानता है कि आरसीपी सिंह अब जदयू के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और इसकी खबर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचाई गई तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और इसी के कारण आरसीपी सिंह का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में अब आरसीपी सिंह किधर जाएंगे, इसको भी लेकर बड़ा सवाल है। अब ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये चल रही है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात पिछले दिनों में करीब 3 बार हो चुकी है। 3 दफ़े नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मुलाकातों को लेकर भी खबर है कि आखिर इतने करीब कैसे दोनों एक साथ आ रहे हैं और लंबी बातचीत कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात को ही लेकर जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समय मांगा तो बिहार के मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें समय दिया और शाम को तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं
एक बार से फिर खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगर मन बदल गया तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी कि बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में एक साथ नज़र आएंगे। लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो सिर्फ चर्चाओं की बात है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बिहार की राजनीति में तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम लोग भी लगातार हर खबरों में देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। सबकी निगाहें बिहार की राजनीति पर ही टिकी हुई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।